आता है जो उसके दिल की चाहत, जो इसके दिल को अच्छा लगे वही तरीका इख्तियार करता है। तो अगर किसी बंदा मोमिन को अल्लाह की रसूल की चाहत भी पसंद नहीं है, अगर उनका तरीका भी पसंद नहीं है, अगर उनकी सीरत भी पसंद नहीं है, वो अच्छी तरह जान लीजिए उसका उनके साथ कोई बात। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान दो टोक अल्फाज में मौजूद है, मन हब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जिनको जो लोग पसंद हैं कि उनकी ही नकल करनी चाहता है दुनिया में, उन्हीं का तरीका जिंदगी इख्तियार करता है, उन्हीं की शक्ल शबात इख्तियार करता है, वो उन्हीं में से इंसान वही तरीका इख्तियार करता है जो उसकी दिल की चाहत हो, उसके दिल की पसंद हो। और अगर उसकी चाहत रसूल की चाहत के ताबे नहीं है तो फिर रसूल के साथ ताल्लुक नहीं। अच्छी तरह यहां तक फिर वाज़े फरमा दिया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिन लोगों की मुशाबहत इख्तियार करता है उसका ताल्लुक उन्हीं से। क्यों? वो से अच्छे लगते हैं, उनकी शक्ल सूरत अच्छी लगती है, उनका रहन सहन अच्छा लगता है, उनके खाने पीने के अंदाज, उनके ज़िंदगी गुजारने के अंदाज उन्हें अच्छे लगते हैं, उनका ताल्लुक उन्हीं से। ये वो चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। हम गैर मुसलमों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा के खाके छापने पर कितने गजब में आते, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमें देखकर दुनिया क्या अंदाजा लगाती होगी कि किस रसूल के मानने वाले। उम्मतियों से ही रसूल को पहचाना जाएगा ना। ये कभी नहीं सोचते, गिरेबान में मुंह नहीं डालते हम किनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमें देखकर लोगों का ख्याल किधर जाता है? क्यों? इस दुनिया में हर शख्स की आइडेंटिटी ईमान बिर रिसालत था। अच्छी तरह जान लीजिए ये दुनिया में तकसीम किस बुनियाद पर है? ईसाई हमसे अलहदा क्यों है? यहूदी हमसे अलहदा क्यों है? ईमान बिल्लाह या ईमान बिल आखिरत की बुनियाद पर नहीं है, ईमान बिर रिसालत की। अच्छी तरह जान लीजिए दुनिया में ये सारी गिरोहबंदी जो है ईमान बिर रिसालत की बुनियाद पर है। और अगर किसी को देखकर पता ही ना चले यहूदी है कि ईसाई है कि मुसलमान है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? वो फिर क्या है? यह है जो सोचने की चीज है। हमें इस पे भी गिरेबान में मुंह डालना चाहिए। हमें कोई देखकर क्या समझता होगा कि इनके रसूल का रहन सहन कैसा है, इनकी जिंदगी गुजारने का तरीका कैसा है। क्यों भैया उसके फॉलोअर हैं और इसी की बुनियाद पर ये ईसाइयों से अलहदा हैं, यहूदियों से अलहदा हैं। क्यों? अपने आप को सैयदुल मुरसलीन के उम्मती करार देते। लेकिन ये चीज़ सामने रख लीजिए, फिर वो ईमान जो है अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मुझ पर ईमान नहीं है अगर मेरी शक्ल सबाहत भी तुम्हें पसंद नहीं, मेरा रहन सहन भी तुम्हें पसंद नहीं, मेरा तर्ज जिंदगी भी पसंद नहीं है, तो फिर मेरे साथ ताल्लुक है। यह है इत्तिबा का पहला तकाज़ा। दूसरा क्या है? अताअत। और आपको मालूम है अताअत तो अल्लाह की अताअत भी है, रसूल की अताअत। अल्लाह तो सामने नहीं आया, अल्लाह ने तो हुक्म दिए हैं, उन पर अमल करके किसने दिखाया? उसके लिए वेआउट किसने दिया है? खाका किसने दिया है? उसका नक्शा किसने दिया है? इसलिए फरमाया हम रसूलों को भेजते इसलिए कि उनकी अताअत की जाए अल्लाह के इज़्ज़त से। वो मैं होते रसूला फ़क़द अता अल्लाह। और जो रसूल की अताअत करता है वो गोया अल्लाह ही की अताअत। क्यों? वो ज़ाती नुमाइंदे हैं अल्लाह के। उनसे नहीं पूछा जाएगा ये हुक्म दे रहे हो किस बुनियाद पर दे रहे हो? क्या अल्लाह ने फरमाया कि आप दे रहे हैं? नहीं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों?
अल्लाह ने उन्हें सिलेक्ट किया है और अल्लाह ने उन्हें पैगाम पहुंचाने वाले और उसकी तशरीह करने वाले, उसका नक्शा देने वाले, उसकी तर्ज ज़िंदगी देने वाले बनाकर भेजा है। इसलिए उनसे क्वेश्चन नहीं होगा क्यों वो अल्लाह के नुमाइंदे। ये है वो अताअत रसूल जिसके बारे में कुरान मजीद में वाज़ेह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू अमालकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ मानने वालों, देखो अताअत इख्तियार करो, कहा मानो, अल्लाह का भी उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। वला तुब्तिलू अमालकुम, और देखो अपनी कमाई को, अपने अमल को ज़ाया न करो। क्या मतलब है? अगर उनकी अताअत में नहीं है तो तुम्हारी सारी कमाई अखारत जाएगी, उसका कहीं कोई जो है तुम्हें कोई बदला नहीं मिलेगा अगर उनकी अताअत में नहीं। और वो आखिरी फैसला भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में देते हैं। फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, सवाए उसके जिसने इनकार कर दिया जन्नत में जाने से। संभालो अपनी जन्नत, मुझे नहीं चाहिए। इस पर बड़ी हैरानी हुई साहबा को। वो कौन सा उम्मती होगा जो कहेगा जी मुझे नहीं चाहिए जन्नत, रखो इसे। फरमाया वो मैं या भाई या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन इनकार करेगा? इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतानी फदखल जन्नत, मेरा उम्मती होगा जिसने मेरा कहा माना, मेरी अताअत की, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वमन आसानी फकद अबा, और मेरा उम्मती होकर मेरी नाफरमानी कर रहा है। मैं कहता हूं इधर को चलो, वो कहता नहीं मैं तो इधर नहीं जाना, मेरी नाफरमानी कर रहा है। फकद अबा, उसने खुद जाने से इनकार कर दिया। जान लीजिए ये है हैसियत रसूलों की जो अल्लाह ताला भेजते हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सीरत से अपनी जिंदगी गुजार कर इंसानों पर हुज्जत कायम कर कि कल क़यामत के दिन किसी के पास कोई उज़र नहीं होगा पेश करने। कुरान मजीद में मौजूद है, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हम रसूलों को भेजते रहे हैं क्या करने के लिए? बशारत देने के लिए और आगाह करने के लिए। बशारत दे दो उन्हें जो इसको तस्लीम कर ले, इस हदायत की पैरवी करें, रसूल की अताअत इख्तियार कर लें, उनकी इत्तिबा इख्तियार कर ले, उन्हें बशारत दे दो। और जो नहीं करते उन्हें आगाह कर दो तुम्हारा अंजाम बुरा होने वाला। लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन बादर रुsul, ताकि रसूलों के आने के बाद किसी के पास क़यामत के दिन किसी इंसान के पास कोई हुज्जत ना रह जाए, उज़्र ना रह जाए पेश करने। तो ये है जो अल्लाह के रसूल अपनी जिंदगी उस हदायत के मुताबिक गुजार कर वो हुज्जत कायम करते हैं। और वो है जो उम्मतियों के फर्ज लगाया गया है कि उनकी पैरवी करो, उनकी अताअत करो, तो तुम्हारे लिए भी अल्लाह की मोहब्बत है, तुम्हारे लिए भी मग़फ़िरत होगा। अगर ये नहीं है तो फिर ताल्लुक़ सही नहीं। ये अल्लाह ताला किस तरह हुज्जत कायम करते रहे हैं, और हर रसूल हुज्जत कायम करके गया। देखिए तमाम रसूलों के बारे में फरमाया गया, अल्लाह 3 चीजें देकर हर रसूल को भेजते जिसके लिए उन्होंने हुज्जत कायम की है, नमूना दिया है, अमल करके दिखाया है, उसवा छोड़ा है कि किसी के पास कल कोई उज़्र नहीं होगा पेश करने के लिए। फरमाया लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात, हम हर रसूल को भेजते रहे हैं बय्यिनात देकर।
यह है पहली चीज जो हर रसूल को अता की। भैया